नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं मेरे अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो है वो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो रीट जब खासकर जो हमारी बहनें हैं, जो रीट की तैयारी कर रही हैं और वो घर के कार्यों के साथ-साथ जो है वो समय को मैनेज नहीं कर पा रही है, रीट की तैयारी के लिए टाइम नहीं दे पा रही है, तो वो किस तरह से अपना टाइम टेबल बना ले। वो किस तरह से अपना जो है वो टाइम टेबल बना ले ताकि रीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए कम से कम जो है उन्हें वो प्रतिदिन वो 10 घंटे निकाल सके। देखिए, जो खासकर मेरी बहनें हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि जो रीट परीक्षा है ये इसमें अंतिम 20 दिन रहे हैं। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें। अंतिम जो है वो 24 से 25 दिन रहे। आप इस परीक्षा को बिल्कुल हल्के में नहीं लें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप पात्र नहीं हुई तो आपको अभी दुःख नहीं होगा। इसका दुःख आपको किस समय होगा? जिस समय मेंस के फॉर्म भरे जाएँगे। तो आपको जो है वो इसको बहुत ही सीरियस लेना है और अंतिम के जो ये 24 दिन रहे हैं, इसमें आपको कम से कम जो है वो 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है। तो आप किस तरह से घर के कामों के साथ-साथ अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, अपने अपने लिए समय निकालें। तो मैंने जो है वो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको एज़ इट इज़ फॉलो करें। आप जो है वो इसमें थोड़ा बहुत अपने हिसाब से संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि कम से कम जो है वो अपन के 10 घंटे तो इसमें पढ़ाई कर ही लें। मेरे चैनल से जितने भी बहनें जुड़ी हुई है, मैं उन्हें ज़रूर कहूँगा कि आप जो है वो इस शिक्षक भर्ती परीक्षा की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि आपके लिए जो है वो इससे अच्छी कोई नौकरी हो ही नहीं सकती। घर के पास रहना, स्कूल से आना, स्कूल से जाना, 6 घंटे की नौकरी है, तो ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी इसमें सैलरी भी है। तो आप जो है वो अंतिम दिनों में कम से कम 10 घंटे ज़रूर तैयारी करें और किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकती हैं, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। आप इसमें जो है वो कुछ थोड़े बहुत संशोधन करके आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए, आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ सकते हैं। 5 बजे जो नॉर्मली जो हाउसवाइफ होती है वो उठ जाती है। 5 बजे उठ के आप सीधा साइकोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। साइकोलॉजी सब्जेक्ट का नाम ही क्या है? मनोविज्ञान। यानी कि ये किसका विज्ञान है? ये तो मन का विज्ञान है। और मन का विज्ञान हम कब पढ़ सकते हैं? जब हमारा मन शांत हो। तो सुबह का टाइम जो होता है, उस समय क्या होता है कि हमारा मन एकदम शांत होता है और शांत मन से जो है वो हम यदि मनोविज्ञान पढ़ें तो ये हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ सकती है। तो आप 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक 2 घंटे जो है वो मनोविज्ञान पढ़ लीजिए। यदि आप पूरे दिन में 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही पर्याप्त है मनोविज्ञान। उसके बाद आप 7 बजे से लेकर 11 बजे तक घर के जितने भी जो दूसरे काम है, रोटी बनाना, सब्जी, झाड़ू, पोछा, वो इन 4 घंटों में आप पूरे कर लीजिए और अमूमन जो है वो इन 4 घंटों में जितने भी काम हैं दूसरे वो हो जाते हैं। फिर आप 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे जो है या तो आपका सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। यदि आप लेवल 2 से है तो एसएसटी या साइंस, मैथ जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप पढ़ लीजिए इन 3 घंटों में। या फिर आप लेवल 1 से है तो आप 1 घंटे ईवीएस पढ़ सकते हैं और 2 घंटे गणित पढ़ सकते हैं, या फिर डेढ़ घंटे इन दोनों को पढ़ सकते हैं। यानी कि आप यदि 11 से 2 बजे तक सब्जेक्ट या फिर ईवीएस या मैथ लेवल 1 वाले पढ़े तो ये जो 3 घंटे आपको मिलेंगे, इन 3 घंटों में आपका सब्जेक्ट या फिर जो लेवल 1 के लिए जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अब 2 से 3 बजे तक आप क्या कर सकते हैं? रेस्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं उनको अपना टाइम दे सकते हैं या फिर थोड़ी देर नींद भी निकाल सकते हैं। इस समय को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 2 बजे से 3 बजे तक का जो भी आपका समय है वो आप आपके परिवारजनों को दे सकते हैं। आप उसमें थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं या उस समय को जो है वो आप आपके हिसाब से उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। अब आपको 3 बजे जो है वो वापस पढ़ने बैठना है। 3 बजे से लेकर 5 बजे तक 2 घंटे जो है वो आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 पढ़नी है। 1 घंटा आप लैंग्वेज 1 को दे सकते हो और 1 ही घंटा जो है वो आप लैंग्वेज 2 को दे सकते हो। ये आपको 2 घंटे लगातार इसको देना है। फिर आप जो है वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आपके घर के दूसरे काम जितने भी होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर 3 घंटे में जो है वो घर के काम करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी जो है एक घर में रहता हूँ और मेरी भी जो मम्मी है, बहनें हैं वो घर का काम करती है। मैं भी ये समझता हूँ कि 3 घंटे में जो है वो ये काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें जो है वो अंतिम के बस 23 से 24 दिन ये काम करना है। और इस 23 आगे आगे आने वाले 23-24 सालों के लिए, 23-24 नहीं 100 सालों के लिए यदि भविष्य को सुधारना है तो हमें इन 23 या 24 दिनों में जो है वो अपने इन कार्यों को इस समय में करना ही पड़ेगा। हमें 10 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। यदि आज अपन 10 घंटे पढ़ाई कर लेंगे तो आगे आने वाले 100 साल जो होंगे वो हमारे सुधर जाएंगे। हमारे ही नहीं सुधरेंगे, जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे उनके भी जो 100 साल है वो सुधर जाएंगे। तो आपको जो है
आपके लिए इन 23-24 दिनों में जो है वो इस समय अवधि में ही अपने कामों को जल्दी जल्दी जो है वो पूरा करना ही पड़ेगा। जो काम जरूरी नहीं है उसे आप 1-2 दिन स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप 5 बजे से लेकर 8 बजे तक जितने भी घर के जो दूसरे काम होते हैं, शाम को वापस झाड़ू निकालना, खाना बनाना, बर्तन धोना, वो आप 8 बजे तक आप उस काम से फ्री हो जाइए। 8 बजे जो है अब आप वापस से पढ़ने लगिए और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है वो आप टीचिंग मेथड पढ़ लीजिए। जो भी शिक्षण विद्या है सबकी, हिंदी की हो गई, अंग्रेजी या संस्कृत, जो भी आपका लैंग्वेज आपने ले रखी है उसकी, ये वापस जो भी आपका ईवीएस मैथ या जो सब्जेक्ट है, तो उस हिसाब से जो है ये 2 घंटे यदि आप टीचिंग मेथड पढ़ लेते हो तो मैं समझता हूँ कि एक 25 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी जो टीचिंग मेथड है वो पूरी 1-2 बार आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको एक जो इम्पोर्टेंट काम करना है वो है कि 10 बजे जब आपका एक पूरे दिन का टाइम टेबल खत्म हो जाए तो ये 1 घंटा जो है वो आपको रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन जो है वो बहुत ही जरूरी है। मनोविज्ञान भी एक बात कहती है, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रैक्टिस मेड अ परफेक्ट मैन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, अगर आप दोहरान नहीं करेंगे तो आपने जो आज पूरे दिन पढ़ा है, आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है वो तो पूरे दिन में भूल गया कि मैंने क्या पढ़ा है। अब आपको उसको वापस याद दिलाना कि भाई आज मैंने तुझे ये सब पढ़ाया है, ये इस पूरे 10 घंटे में, तब उसके दिमाग में आएगा कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा है। और एक बार उसने यदि वापस उसको दिमाग में ले लिया, फिर वो आपकी जो स्मृति है उसमें ऐसा स्मरण हो जाएगा कि यदि आप दिमाग को कहोगे कि भाई इसको बाहर निकाल दे, तो भी वो निकालने वाला नहीं है। आज भी जो है मुझे रीट को पास किए हुए 2.5 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब में आके, लेकिन फिर भी मुझे जो रीट की बहुत सारी चीजें हैं, साइकोलॉजी की, मेथड की, लैंग्वेज की, ईवीएस मैथ की, मुझे आज भी मुख्य जुबानी याद है। उसका कारण क्या था कि मैं जो भी पूरे दिन पढ़ता था उसको सोने से 1 घंटे पहले मैं उसका रिवीजन जरूर करता था। तो आप जब भी सोए तो आप जो है वो इसका रिवीजन जरूर करें। तो मैं आप सबसे यही आशा करता हूँ कि आप जो है ये टाइम टेबल मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, आप इसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको 10 घंटों का तो टाइम टेबल रखना ही है। 10 घंटे से कम का टाइम टेबल तो आप इस लास्ट के अंतिम के 23-24 दिनों के लिए नहीं रख सकते। हाँ, आप अगर आपको इसमें भी ज्यादा समय मिल रहा है कि तो आप इस टाइम टेबल को बढ़ा सकते हो, लेकिन अब आप इसको कम नहीं करना है आपको। तो आप यदि 10 घंटे इस तरह से निकाल ले पूरे दिन में और इस तरह से सब्जेक्ट को व्यवस्थित करके पढ़ ले, यदि आप सुबह मनोविज्ञान पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फिर लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर टीचिंग मेथड हो जाएगा। इस तरह से आप जो है वो पूरे दिन 10 घंटे में अपने जो भी रीड का सिलेबस है उसको क्रमवाइज पढ़कर जो है वो अपना कोर्स जल्दी पूरा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि यदि आप इस तरह से टाइम टेबल को और इस तरह से सब्जेक्ट को टाइम में बांट कर पढ़े तो आप जो है वो निश्चित ही रीट पात्रता में बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाओगे। तो धन्यवाद।